राज्यपाल से मिले जयराम महतो। छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा जेपीएससी और छात्रों के मुद्दे पर जयराम महतो का सतर्क। सरकार पर ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर जयराम महतो के गंभीर आरोप। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जयराम महतो का बातें बड़ा बयान। झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने आज लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर जेपीएससी समेत छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को गंभीरता से उठाया। मुलाकात के बाद जयराम महतो ने आरोप लगाया कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को छात्रों से जुड़े काम में शामिल किया जा रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को लेकर छात्रों को आंदोलन करना पड़ा तो वह खुद उनके साथ सबसे आगे खड़े रहेंगे। जयराम महतो ने यह भी कहा कि राज्य में जेपीएससी जैसे घोटाले बार बार सामने आते रहे हैं और अब ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्यपाल से क्या मुलाकात? देखिए, आज कल रात 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री से और आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उनसे आग्रह किए कि जेपीएससी की परीक्षा में कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और उनको हम लोगों ने उदाहरण के साथ कई बिंदुवार तरीके से जो त्रुटियां सामने आई हैं उनको हमने बतलाने का प्रयास किया, जिनमें पहला OMR सीट की जो कार्बन कॉपी है, जो 48 आंसर को टिक किया गया, उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयोग के सदस्यों की असहमति, आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर ना होना ही इस परिणाम में अवैधानिक, इस परिणाम को कहीं ना कहीं अवैधानिक बता रहा है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है, इससे पहले जो परंपरा और परिपाटी रही है कि सभी वर्ग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, EWS, उनका श्रेणीवार कटअप जारी किया जाता है। श्रेणीवार कटअप भी गायब है। तो कई ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम लोग ये मान सकते हैं या कह सकते हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और जिनको टेंडर, जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, वो स्वयं उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है। तो फिर ये भी सवाल है कि झारखंड सरकार मेहरबान क्यों? एक ब्लैकलिस्टेड यानी अपराधी होना, तो एक अपराधी उस कंपनी पर राज्य सरकार मेहरबान क्यों है, यह भी एक सवाल है जो उस कंपनी को भी कटघरे में लाके खड़ा करता है और छात्रों के दावे को मजबूत करता है। जयराम दा, जब इतनी नजदीक एग्जाम है उस समय अब आप लोग राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, आंदोलन कब करेंगे, इस पे फैसला कब आएगा? लग नहीं रहा बहुत विलम्ब हो गया? नहीं, विलम्ब देखिए, हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अब राज्य के युवाओं को, राज्य के छात्रों को दिल्ली के तर्ज पर जिस प्रकार से उन्होंने एक शानदार आंदोलन किया, जिसका ध्यान पूरे देश ने आकर्षित होकर, जिनका ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया, राज्य के युवाओं को भी एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है। हम लोग फ्रंट में आकर उनके साथ खड़े होंगे और पूरी तरह से उनके साथ खड़े होंगे। जिस तरह की बर्बरता हुई, जेपीएससी और जेएसएससी में ये गड़बड़ी, देखिए, इसके लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री को निडर होकर, आक्रामक होकर इनकी कार्य प्रणाली को सुधार करना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हम लोग ठगे जाएंगे। हर बार आंदोलन होता है, फिर कुछ परिणाम आते हैं, फिर आंदोलन होता है। ये एक आदत बन चुका है 25 साल के झारखंड का। इस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली जंतर मंदिर पे जिस तरह से युवाओं के साथ मारपीट की गई, आप भी वहाँ पे गए थे, अब यहाँ बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है, तो हो सकता है यहाँ भी बल प्रयोग हो। तो इस दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये चिंता का विषय है। क्यों बल का प्रयोग किया जाना? छात्र अपना हक की बात कर रहे हैं, छात्र मुद्दों के साथ खड़े हैं, जो मांग है उनकी, उनमें जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आलोक पर विचार हो, उन तथ्यों के आलोक में संवाद हो, उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाए। किसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी। रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात किए और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में
देखते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं होंगी उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। और महामहिम ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के दो बड़े आयोग, दो बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हों, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। अच्छा, जैसे राजभवन तक रहेंगी या फिर आगे? जी, हम लोग 2 दिन का अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। जेएसएससी की एक और मामला सामने आया है, उसमें जो एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन या देर रात एडमिट कार्ड आ रहा है, ये मामला भी उजागर हुआ है। जी, अभी चिंता का विषय है। इस प्रकार के मामले, कई मामले आए हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस बार के परीक्षा में निसंदेह कोई न कोई समस्याएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, और उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से भी मिले हैं और आगे हम लोग आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। अच्छा, कल भारतीय जनता पार्टी का जेपीएससी कार्यालय घेराव है, क्या आपको उसका समर्थन रहेगा या फिर अपनी नहीं, जी हमारा तो अपना रणनीति रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उसका नैतिक समर्थन रहेगा, क्योंकि जो छात्रों की आवाज उठाए, जो छात्रों की बात करे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। जी, आप जंतर मंतर गए थे। जी। और दिल्ली में आपने जिस तरीके से छात्रों की आवाज को आपने बल दिया, क्या देखते हैं वहाँ पर? जी, बिल्कुल उस लाठीचार्ज की सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ, भत्सना करता हूँ कि लोकतांत्रिक भारत में जो युवा भारत के भविष्य हैं, जो बच्चे कल को जाकर इस देश को संभालेंगे, देश को संवारेंगे, उनके साथ लाठीचार्ज किए घटना बहुत ही निंदा का विषय है। उनकी सिंपल सी मांग है कि आप आकर बातचीत करिए, आप संवाद करिए, और अगर उस संवाद के बाद तथ्यों के आलोक में, तर्कों के बाद अगर शिक्षा विभाग, अगर विभाग दोषी पाया जाता है, जो कि अनुमान है कि पाया ही जाएगा, तो विभागीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए तो नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री की गद्दी आप छोड़ दें, लेकिन उनकी नैतिकता होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक भारत है और आप कहते हैं कि हम देश को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब छात्रों की आवाज़ सुनी जाएगी, किसानों की आवाज़ सुनी जाएगी। उनके पास इतना समय है कि वो 7 समंदर पार चले गए मेलोडी की टोपी लेकर, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि उनके संसद भवन से, उन प्रधानमंत्री आवास से 7 मिनट की दूरी पर एक जूस का बोतल लेकर चले जाते, एक जूस की गिलास लेकर चले जाते। तो आप ये दर्शा रहे हैं कि आप कितना गंभीर है राज्य को लेकर, कितना गंभीर है इस देश को लेकर। बीजेपी कल जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या जयराम जी, जेपीएससी को साथ साथ उनको नीट को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि जेपीएससी के साथ साथ उन्हें नीट की परीक्षा को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ बात करने से आप गुनहगार नहीं हो जाएंगे, लोकतांत्रिक, बल्कि लोकतंत्र का एक सुंदर संदेश जाएगा कि स्वयं झारखंड की इकाई ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप नीट में जो गड़बड़ी है उस पर जाकर संवाद करें। ये बड़ा बढ़िया सुंदर संदेश जाएगा। जयराम जी, 5 दिन बाद जेपीएससी मेंस की परीक्षा है, सेंटर शेड्यूल किए गए हैं, 2 जुलाई को परीक्षा पीटी की रिजल्ट देती है। क्या लगता है कि इस आंदोलन को करने में आप लोग देर नहीं कर दिए? देखिए, बिल्कुल हम लोग शुरू में ही आए थे जब मामला सुने, देवेंद्र जी के नेतृत्व में रांची में कार्यक्रम भी हुआ, और इसीलिए ये चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, ये चाहते हैं कि गड़बड़ियों पे पर्दा दिया जाए, उसको पर्दे में रखा जाए। इसीलिए मात्र 15 दिनों में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि कम से कम उन्हें तैयारी करने के लिए 45 दिन का समय मिलना चाहिए। इससे पहले जो परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब मुख्य परीक्षा की तिथि का तय होता है तो कम से कम 45 दिनों का उनको समय दिया जाता है, लेकिन 45 दिनों का समय उनको दिया भी, अभ्यर्थियों को भी नहीं दिया गया है। आनंद फानन में परीक्षाएं आयोजित की करके ये चाहते हैं कि इसको मतलब रास्ते से हटा दिया जाए विवाद को। मेरा देरी पर सवाल था जो है अधिकारी जवाब नहीं देते, नहीं सुनते। आपके साथ भी ऐसा है कि किसी अधिकारी को पता नहीं दिया और ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। कई पदाधिकारी हैं जो जिले स्तरीय हैं, राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं जो आपको उचित
ठीक से आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक से आपकी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो है ब्यूरोक्रेसी की जो व्यवस्था है, नौकरशाह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उनमें उदासीनता दिख रही है और अपने कर्तव्य को लेकर अडिग नहीं है। एक मिनट। ग्रुप में फोटो